अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैप कोइन के बारे में। पैप कोइन बहुत ही बेहतरीन पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे भाई साहब वैल्यू नीचे आ रही है और ये कह रहा है भाई साहब बेहतरीन पोजीशन के अंदर बन रहा है। भाई साहब जब मार्केट नीचे आती है या मार्केट सपोर्ट की तरफ बढ़ती है, यही वो टाइम होता है कि जो डे ट्रेडर हैं अपनी एंट्री लगाकर एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। वैल्यू जितनी नीचे गिरेगी आप एक अच्छी एंट्री यहाँ पर लगाएंगे और जैसे ही वैल्यू वापस से बुलिश की तरफ बढ़ेगी आपको प्रॉफिट आएगा। 50% बुक कर लें, 25% बुक कर लें, लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, वैल्यू जब रीटेस्ट होती है और वैल्यू जब नीचे जाती है वही वो टाइम होता है सपोर्ट एरिया में जहां पर परचेजिंग की जाती है। बुलिश के अंदर परचेजिंग नहीं होती, परचेजिंग सपोर्ट एरिया में बेरिश के अंदर ही होती है। पैप कोइन इस वक्त 13 की पोजीशन के अंदर है, 1308। ठीक है, सब कुछ बुलिश चल रहा है। यहाँ पर इंडिकेटर्स बुलिश हैं, ट्रेंड लाइंस बुलिश हैं। यहाँ पर जो हमारे पास एक मेन जो सपोर्ट एरिया है वो है 11 का। ठीक है जी, 11 का एरिया अगर इसको ब्रेक करके वैल्यू नीचे आती है फिर भाई साहब यहाँ पर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा और एक बार फिर पैप कोइन की वैल्यू 800, 900 या 700 तक जा सकती है, यानी कि 50 के साथ 0.000007080 और 90। ठीक है भाई साहब, USDT के अंदर 50 के साथ वैल्यू वापस आ सकती है अगर 1100 की पोजीशन को जो है वो होल्ड किया जाता है। यहाँ पर बिटकॉइन आपके सामने है, 1,07,000 के ऊपर आ चुका है और ये क्या किस प्राइस के अंदर था? 1,12,000 प्लस। आप खुद यहाँ पर हिसाब लगा लेंगे भाई साहब बिटकॉइन के इरादे क्या हैं और बिटकॉइन के इरादों से आप लोगों को ऑटोमेटिकली पैप कोइन या आल्ट कोइंस के इरादे समझ आ जाने चाहिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। जब वैल्यू ऐसे जो है वो आगे बढ़ती है तो रीटेस्ट भी आता है और रीटेस्ट इस तरह का आना चाहिए कि वैल्यू एक जगह पे रुके और वहाँ से दोबारा बुलिश करे। अभी बिटकॉइन को 1 लाख से नीचे नहीं जाना जब तक वो जून के मंथ में एंटर नहीं हो जाता। अगर ऐसा हो जाता है तो भाई साहब वेल एंड गुड है, वैल्यू आगे बढ़ सकती है। 1,05,06,000 से भी वैल्यू नीचे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो एक बुलिश आया था साथ ही बैरिश आ गया। कल की कैंडल छोटी सी ग्रीन, ठीक है, लेकिन इतनी खास नहीं। आज का भी वही हिसाब से, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए जो नुकसानदेह, अच्छी खासी नुकसानदेह। ठीक है, और ये मिनट बाद जो है वो घबरा नहीं जाते। ये वैल्यू आप लोगों को इसलिए मिलती है कि वो लोग जो दोबारा से इन सिनेरियोज के अंदर अपना प्रॉफिट बनाने का एक रखते हैं हुनर, एक स्किल रखते हैं, वो भाई साहब दोबारा से एंट्री लेकर यहाँ पर प्रॉफिट लेंगे। ये वो टाइम फ्रेम होता है जहाँ पर दोबारा एंट्री का जो है वो टाइम होता है। बुलिश के अंदर एंट्रियाँ नहीं होती। बुलिश के अंदर भी एंट्रियाँ तब होती हैं कि आपको ये बिलीव हो कि वैल्यू यहाँ से अब और आगे जाएगी। ठीक है, हालांकि प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी 10-15% बुलिश पे चल रहा है तो वहाँ पे रिस्क होगा आपकी दोबारा एंट्री। क्यों कि वैल्यू 10-15% डाउन पे जाएगी तो आप यहाँ पर माइनस हो जाएंगे और अच्छे खासे माइनस हो जाएंगे। और जब वैल्यू जो है वो ऑलरेडी -8% या 7% या 10% चल रही होगी तो यहाँ पर अगर आप लोग परचेजिंग करेंगे और वैल्यू थोड़ी सी और नीचे पे चली जाएगी, आप यहाँ पे DCA कर लेंगे तो यहाँ पर जब बुलिश होगी तो वैल्यू अच्छी खासी बुलिश होगी। जब वो प्लस में आएगी तो आप यहाँ पर एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर निकल जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो पैप कोइन होल्डर्स आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर लॉन्ग टर्म पैप कोइन के अंदर बहुत कुछ है, ये बात याद रखिएगा। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रोजेक्ट दिनों में 16, 17, 18 तक निकल जाएगा। उसके बाद ये 27 की वैल्यू आपको समझ में नहीं आनी कि हुआ क्या है, कि आपकी परचेजिंग कहाँ पर थी, आप कहाँ पे वापस आ चुके हैं। भाई साहब ये सब चीज़ें आपकी आंखों के सामने होंगी, प्रॉफिट आप लोगों की आंखों के सामने होगा, आपको समझ में नहीं आनी कि हुआ क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। पैप कोइन एक बेहतरीन पब्लिक का कोइन है।
ठीक है, जो पब्लिक के सिवा कोई नहीं गिरा सकता, ये बात याद रहेगा। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो याद हुआ, मैं देखो रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।